धर्म की सीढ़ी के रास्ते सत्ता पर काबिज रहने के सरकार के मंसूबों की वजह से आज संगम में ऐसी घटना घटी, ऐसी भगदड़ मची कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मुझे लगता है ये आंकड़ा कम ही दिखाया गया होगा। हो सकता है 20 हुई हो सकता है 25 हुई, 50 भी हो सकता है। लेकिन इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, वही हुआ। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग 40 करोड़ लोगों की का इंतजाम किए हैं, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करेंगे, तब आपको डर नहीं लगता कि जरा सी चूक होने पर कितने परिवारों के घर उजड़ जाएंगे, उनके माँ बाप बिछड़ जाएंगे, उनके बच्चे बिछड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी संवेदनशीलता सरकारों के पास नहीं रहती? मैं मौजूदा सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी सरकार जो धर्म को सीढ़ी बनाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है या काबिज होना चाहती है, क्या उसको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? आज लोग बोलेंगे हल्का सा चूक हो गया, इतना बढ़िया तो इंतजाम किया था। लेकिन इसके 2 दिन पहले से हम वीडियो डाल रहे थे कि अमित शाह जी आ रहे हैं, लोगों को रोका गया है, 5-5 घंटे लोग परेशान हुए और लोगों के बयान आए। लेकिन क्या हुआ? मामला जस का तस था। आखिर लोग इतने परेशान हो गए। कुछ लोग तो कमेंट करके कह रहे हैं वीडियो के नीचे कि सारे रास्तों को बंद करके, सारे पीपा पुलों को बंद करके एक ही रास्ते से लोगों को निकाला जा रहा था, केवल इसलिए कि भारी भीड़ दिखे, पता लगे, दबदबा होना चाहिए महाकुंभ का, 2025 महाकुंभ का, और सरकार की लोग पीठ थपथपाएं। इसलिए भीड़ को एक रास्ते पे चलाया गया, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन फिर भी जिस तरह से यहां से गाड़ियां जा रही थी, पिकअप में लोग भर भर के जा रहे थे मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए, वो देखकर लग रहा था कि एक हल्की सी चूक, प्रशासन कितनी भी मुस्तैद हो, सरकार कितना भी चाहे दुर्घटना से लोगों को बचाना, लेकिन जहां इतने लोगों की बात हो एक जगह पर जुटने की, वहां पर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना और उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करना, आप सोच सकते हैं कि कैसे। मुझे तो अगर मुझे यह निर्णय लेना होता कि मेला लगाना है, इतने लोगों का इंतजाम करना है, तो मैं हाथ जोड़कर लोगों से कहता कि मुहूर्त की आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग मुहूर्त पर ही आने की कोशिश मत कीजिए। मेला पूरा 1 महीना चलेगा, आप मुहूर्त के 2 दिन बाद आइए, 2 दिन पहले आइए, मुहूर्त के दिन बंद रहेगा क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती। इस तरह के अगर मैं सीएम रहता तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता को आगाह करता कि आप मुहूर्त के 3 दिन, हमारे गांव में कुछ लोग जाना चाहते थे, हमने उनसे कहा कि आप 3 तारीख के बाद जाओ, इतनी भीड़ है वहां पर, इतनी भीड़ है। हालांकि भंडारे चल रहे होंगे, वहां पर सारी व्यवस्था होगी, लेकिन किसी एक मामूली चूक की वजह से आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। और आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। और बहुत ही दुखद है कि राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है लोगों की लाशों पर। बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। और जनता इतनी बेवकूफ है, धर्म के पीछे इतनी मरी जा रही है। मैं भी धार्मिक हूं, मैंने भी माला लिया है, मैंने भी मंत्र लिया है, मेरे भी गुरु हैं, मैं भी शिव को मानता हूं, देवी को मानता हूं, हनुमान जी को मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भीड़ ना दिखे, मुझे ये ना दिखे कि जिस गंगा जी में नहाने के लिए मैं मरा जा रहा हूं, उस गंगा जी में हजारों लेटरिन और बाथरूम के नाले खोले गए हैं। और वहां पर जिस महाकाल के दर्शन के लिए मैं मरा जा रहा हूं, उस महाकाल के दर्शन के लिए आप जब जाएंगे तो वहां 1500 और 5000 और 2100 की रसीद आपको कटवाई जाएगी, फिर दर्शन करने दिया जाएगा, फिर छूने दिया जाएगा, फिर गंगा जल चढ़ाने दिया जाएगा। इतना धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। धार्मिक होना अलग बात है, लेकिन धर्म पर किसी के मंसूबों के साथ, अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना,
ये बहुत ही गलत बात है और ये जनता इसके लिए खुद जिम्मेदार है। पूरी की पूरी जनता जो धार्मिक है वो मूर्ख भी है। नहीं जाना चाहिए लोगों को। शुभ मुहूर्त के दिन आप 5 दिन बाद जाते हैं। आपको पता है उस गंगा जी में सब लेटरिन और शौचालय के नाले खोले हैं। जहां से गंगा जी निकलती है वहीं से सारे कचड़े सब गंगा जी में, यमुना जी में, नदियों में सब आ रहे हैं। फिर भी आप लोग मरे जा रहे हैं। गंगा जी पवित्र थी हिमालय पर। गंगा जी पवित्र थी शिव जी की, जब वो चोटी वहां से निकलती, हिमालय पर शिव जी की चोटी से निकलती हैं। लेकिन जब वो आदमी के रिहायशी इलाकों के संपर्क में आती है तो गंगा जी दूषित हो जाती है, क्योंकि आदमी इतना गंदा है कि अपनी सारी गंदगी के नालों के और सारे जितनी भी गंदगी है, मानसिकता से लेकर शारीरिक गंदगी तक सब गंगा जी में खोल देता है। सब कुछ देखते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर आज जनता को मारा जा रहा है, सब कुछ देखते हुए, और ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।